की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परम पूज्य परम आराध्य देव सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज बहुत ही मुबारक वाला दिन है। आज हमारे जनक आंटी के घर में दूर दराज से संगत आई है, उनके बहन भाई रिश्तेदार आए हैं और गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे बच्चे आए। सबने अपनी अपनी श्रद्धा से प्यार से पूरा जोर लगा के गाया। मुझे नहीं पता आप सबने गाया कि नहीं, पर बोलने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सबने जोर लगाया। देखो, जब कोई दुनिया की बात होती है तो हम सोचते हैं कि हाँ भाई, मेरे को कम नहीं दिखना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं सबसे फर्स्ट सुंदर नजर आऊं। तो यहाँ भगवान के बारे में बोलने में भी शर्म लगती है? घर में दो औरतों को बात करने बिठा दो ना, 4 घंटे बंद नहीं करती। और भगवान जी के नाम के लिए 2-4 बार जयकारा लगाना पड़ेगा, तो एक बार तो काम ही जयकारा ही लगाते जा रहे। जयकारे में कितनी ताकत है आपको पता है? कि कोई जो कुछ नहीं कर सकता, मात्र जयकारा लगाता है, वो आवाज भी भगवान तक पहुंचती है। कहते आवाज दिल से निकले तो अर्श हिला जाती है। सच्ची आवाज में इतनी ताकत है, आसमान हिल जाता है। आवाज दिल से निकले तो अर्श हिला जाती है, जाके भगवान की दहलीज से टकराती है और भगवान के सब्र की कश्ती फिर डगमगाती है और भक्त के आंख के आंसू में डूब जाती है। भगवान भी सोचने लग जाते हैं कि मेरे को किसने बुलाया है, कौन मेरा बच्चा रो रहा है, किसकी आंखों में आंसू है, और दौड़ते चले आते हैं, गरुड़ को भी नहीं लेते, चल पड़ते। इतनी ताकत है आवाज में। और सत्संग का मतलब है उस सत्य सत्ता परमात्मा को, सदगुरुदेव को हृदय से याद करना। तो हम अपने घर में शादी के मौके पे, अच्छे अच्छे मौकों पे, बच्चे के जन्मदिन पे सत्संग करवाते हैं कि संगत आए, हमारे घर में गुरु महाराज जी का गुणगान हो, भगवान की लीला गाई जाए। और जहाँ भगवान की लीला गाई जाती है, जहाँ प्रेम से उसको पुकारा जाता है, वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। आप नहीं सोचो कि भगवान नहीं आए हुए। ये बच्चा बेचारा 7 दिन से रामलीला कर रहा है, मेरे को शौक था ये आए, थोड़ी रौनक लगाए, तो ये आया। और यही राम भी बनता है, गुरु महाराज जी का बहुत प्यारा बच्चा। अब इसको अगर ये बोलना हो ना, सारी रात थकता नहीं है, पर साथ भी होना चाहिए ना। तो ये गुरु महाराज जी ने बख्शिश करी हुई है बच्चों पर, इतनी उनकी कृपा से होता है। हर बंदे में ये ताकत नहीं है। दुनियावी बातें जितनी मर्जी कर लो, पर उसके प्यार में बोलना, गाना, हंसना, रोना भी इबादत है, हंसना भी इबादत है, नाचना भी इबादत है, पर इबादत की निगाह से। इबादत मन से पैदा होती है, हृदय में पैदा होती है। जैसे बुल्ले शाह के पैदा हो गई, मुर्शद को मिलने गया और मुर्शद ने ऐसी मोहब्बत बख्शी, ऐसा प्यार बख्शा कि बुल्ले शाह अलमस्त हो गए, नाचना गाना शुरू कर दिया बुल्ले शाह। तभी कहते हैं नचना भी इबादत बन जाता, पर नचने दाजे जंज हो। नाचना आता हो, वो नाचना जिसे ठाकुर रीत जाए। और बुल्ले शाह को आपको पता है, बुल्ले शाह से सदगुरु नाराज हो गए। नाराज कैसे हुए कि वो कहते हैं सारे आओ, पर बुल्ले शाह मेरे दरवाजे पे ना आए। इनायत शाह फकीर उसके गुरु थे, वो नाराज हो गए और बुल्ले शाह को मना कर दिया। अब्दुल्ला सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल से आधी जिंदगी गुजर गई तो पीर मिला, अब पीर नाराज हो गया तो क्या करूं। तो किसी ने बताया कि तू वो कर जो पीर को बहुत पसंद है। तो उसने पीर के प्यारों से पूछना शुरू किया कि गुरु महाराज जी को क्या अच्छा लगता है। कहते गुरु महाराज जी को नाचना और गाना अच्छा लगता है, और महाराज जी कभी कभी मौज में आते हैं तो वेश्या के डेरे से उनको बुलाते हैं बच्चियों को, वो नाचती है और गुरु महाराज जी खुश होके पैसे बांटते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अब बुल्ले ने सोचा नाचना सीखने फिर उन्हीं के पास जाना चाहिए। बुल्ले शाह ने 12 साल वेश्या के हुक्के भरे, उसको हुक्का पीने की आदत थी। कोई भी अपना गुरु जल्दी से नहीं देता,
उसने कहा पहले तो तू मेरी सेवा किया कर, मेरा हुक्का भरा कर। कई का 12 साल गुजर गए उसको सेवा कराते, करते 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 उन्होंने उसको नाचना सिखा दिया। अब तड़प उसके दिल में है, वो इसलिए नहीं नाचता कि मुझे नाचना है, इसलिए नाचता है कि ऐसा नाचना है कि मेरा पीर राजी हो जाए, किसी तरह मेरा पीर खुश हो जाए। अब 12 साल हो गए, गुरु साहब की ऐसी मौज, उन्होंने भी नहीं बुलाया वेश्याओं को, वो कवालियां लगवाई नहीं वहां। अब बुल्ले का रो रो के बुरा हाल है, सदगुरु अब तो मैं थोड़ा सा तेरे को राजी कर सकता हूँ, कभी तू मेरे को बुला तो ले, कभी मैं तेरे दर पे आ तो जाऊं। ऐसी मौज आई तो उनको बुलाया गया। वो जो वेश्या जहाँ ये रहता था, सेवा करता था और सीखता था, उनको गुरु साहब ने कवालियों के लिए बुलाया। अब बुलाया तो ये भी लड़की बन के चला गया, इसने वो गगरा डाल लिया, घूंघट निकाल लिया और चला गया। तो उन्होंने जब पीर साहब ने कहा कि आप तुम गाओ और नाचो, तो उसने कहा था माता जब महाराज नाचने को बोले ना मेरे को आगे कर देना, मेरे को आज महाराज जी को, गुरु महाराज जी को रिझाना है, राजी करना है। वही बात हुई, महाराज तो मौज में आ जाते हैं, फकीर जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी राजी भी हो जाते हैं। वो राजी हो गए, खुश हो गए, और उन्होंने बोला, जब उन्होंने बहुत अच्छी कवालियां गाई तो नाचने लगी तो बुल्ला भी क्या बीच। अब उसने इतनी तड़प के गाया कि पीर साईं बैठे हुए थे पलंग पे, उठ के दौड़ के आए और उन्होंने पकड़ लिया, कहा कि तो बुल्ला तो नहीं। फट से उसने चरण पकड़े, कहता शहंशाह मैं बुल्ला नहीं, मैं पुल्ला है, मैं भूल गया हूँ, मुझे माफी दे दो, मुझे क्षमा कर दो शहंशाह, 12 साल हो गए मेरे को तड़पते। सतगुरु राजी राजी हो गए, उन्होंने कहा तू बुल्ला नहीं, तू बुल्ले शाह हो गया। फकीरों की डिग्री है, जैसे संतों की डिग्री है, परमहंस है, परिव्राजकाचार्य है, क्या 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 क्या, इनकी अनंत अनंत डिग्री है। तो मुसलमानों में भी फकीरों में डिग्री है, तो शाह बहुत बड़े फकीर को कहते हैं। तो एक पलक में वो 12 साल बंदगी हो गई, जो उसने वेश्या के हुक्के भरे, उसकी सेवा हो गई, उसकी इबादत हो गई, और पीर साईं ने एक पलक में उसको बुल्ले शाह बना दिया। तो पीर इतनी बड़ी हस्ती है, बड़ी मुश्किलों से पीर मिलता है, फिर उसकी राजी में रजा में रह के उसकी सेवा कर लेना, उसकी इबादत कर लेना, उसकी बंदगी कर लेना, उसको खुश कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज पीर साईं नंगली वाले यहाँ आए, अपने फरिश्तों को, अपने बच्चों को, हमारे विक्की को, राम जी को लेके आए, और आंटी का मन खुश कर दिया। आंटी पता नहीं कितने सालों से जब भी मिलते हैं इनकी आंखों में आंसू टपक, मैं कहती आंटी अब रोते क्यों, कहते मैं तड़पती हूँ, मैं मिल नहीं पाती तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। तो बंदगी प्यार यही चीज है, जहाँ निस्वार्थ निष्काम आंसू निकल जाए, चाहे वो इबादत में निकल जाए, चाहे वो प्रेम में निकल जाए, ये भी एक इबादत का तरीका है। तो आज बच्चे की शादी है, सारी संगत, गुरु महाराज जी सबकी तरफ से बच्चे की मम्मी को, पापा को, दादी को, सारे बहन भाई जितने परिवार वाले सबको बहुत बहुत मुबारक है। गुरु महाराज जी बहुत अच्छी बच्ची कर लेके आए, जो सबकी सेवा करे, भगवान से भी प्यार करे, और उसकी घर में रौनक, जगह जगह उसकी रौनक, उसकी क्या कहते हैं चरणों की पायलें घूमती रहे, आवाजें आती रहे। तो गुरु महाराज जी की तरफ से सबको बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद। अब मैं बेटे को कहूंगी यहाँ आगे वो आशीर्वाद महाराज का ले लें, और उसके बाद सब आरती करेंगे। अब बस तुम्हें छुट्टी देनी है, थोड़ा सा 10 मिनट और।